कौन? जसोदा माँ। अगर कन्हैया जागता रहा तो सभी का आदर में कैसे कर पाऊंगा? अगर कन्हैया जागा तो कन्हैया को मुझे गोद में लेना पड़ेगा और मैं उनकी चरण वंदना और सम्मान कैसे कर पाऊं? जब गरीब और पवित्र ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है तो परमात्मा को बड़ा आनंद आता है। गरीब एवं ब्राह्मणों का सम्मान किया हो तो परमात्मा को बड़ा आनंद हो। ईश्वर जब किसी को संपत्ति देते हैं तो ऐसे भी आशा करते हैं कि वो दूसरों का पालन पोषण करे। ईश्वर आपके घर में संपत्ति करते हैं, आपका कर्तव्य है कि वो दूसरों के पालन पोषण के लिए त्याग, कुछ सदमार्ग, अच्छे मार्ग, अच्छे साथ, कुछ धर्मशालाएं, दान दक्षिणाएं, किसी उत्सव में दान दे देना, गेहूं चावल आटा, हमें इसमें बिल्कुल कभी नहीं बदलना चाहिए। लाला ने आंखें तो बंद कर दी किंतु वो अंदर से तो जाग रहा था। लाला ने मैया को दिखाने के लिए माता का भाव पकड़ लिया, लेकिन आंखें बंद करके लाला अंदर से जाग रहा था। यदि मेरे सो जाने से माता को आनंद मिलता है तो मैं सो जाऊंगा। अगर मेरे सो जाने से मैया को आनंद मिलता है, भगवान कहते हैं आंख बंद करके, बोले मैं सो जाता। भगवान को नाटक करने की बड़ी आदत है। भगवान हमारी आगे की, पीछे की, भीतर की, बाहर की, ऊपर की, नीचे की, कोने की, सब जानता। भीतर की, अंधेरे की, सब भगवान जानता है और भगवान को नाटक करने की बढ़िया। इसी कारण से तो उनका एक नाम नटवर भी। इसलिए भगवान सुखदेव कहते राजन, उनका एक नाम नटवर भी है। माता को दिखा रहा है कि मैं सो गया। अच्छा, आपने भी, आप लोग करते होंगे, जैसे बच्चा नहीं सोता है या सो गया तो माता, अगर बच्चा खिल रहा है तो कुछ माता बन जाएगी, आंख बंद कर लेती है ना। अगर कोई लड़का बच्चा ऊधम मचाता है और माँ सुलाने की कोशिश कर रही है, अच्छा माँ हाथ फेंकती रहेगी और माँ को झपकी लगी, बच्चे ने आगे खोली, बच्चा उठ के भाग जाता। तो ये संसार में इसी को हम नटवर कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? नटवर। अर्थात कहां चल रहे थे भैया? किरण के जागने और सोने के विषय में शांकर भाव में कहा गया कि वैसे तो ईश्वर निष्क्रिय है। कैसा महाराज? निष्क्रिय है। ईश्वर कैसे है? निष्क्रिय है, किंतु जीव मात्र के कारण क्रिया का आरोप किया जाता है। लेकिन संसार के लिए भगवान क्रियाशील है। ईश्वर क्रिया करता तो नहीं है, किंतु माया के कारण क्रिया का आरोप किया गया है। भगवान कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन फिर भी माया का आरोप है। जब हम गाड़ी में बैठ कर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि अमुक शहर आ गया, कथा में उदाहरण आ गया। जब हम कहीं गाड़ी में बैठकर किसी स्थान के पास जाते हैं तो कहते हैं अमुक शहर आ गया। हम सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि न तो कोई शहर आता है न कोई शहर जाता है। दिल्ली आ गया, ग्वालियर आ गया, बालाजी धाम आ गया। तो समझदार कहते हैं न कोई स्थान आता है न जाता है। गाड़ी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए।
कौन ले जाता है? गाड़ी हमें एक स्थान से ले जाता है। इसी प्रकार ईश्वर को कोई क्रिया स्वयं नहीं करेगा। इसी प्रकार ईश्वर कोई क्रिया स्वयं नहीं करते, वे तो लीला करते। क्या करते हैं? भगवान लीला करते। लीला निस्वार्थ होने के कारण आनंद रूप होती है। लीला भगवान के निस्वार्थ होने के पर वो आनंद स्वरूप होती है। क्रिया और लीला में अंतर है। क्रिया एवं लीला में जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान और सुखी होने की इच्छा है, वो क्रिया सुखी, अभिमान, आनंद, हम सब कुछ वो क्रिया। और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है तथा अन्य को सुखी करने की इच्छा है, वो लीला और सुखी है। जैसे आपने अभी इतना बड़ा कार्यक्रम सभी ने मिलकर संपन्न किया, ये लीला। अभिमान नहीं चाहिए, बात ये है। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभिमान नहीं आना चाहिए। ललित जी का आप हम सब खुश हो रहे और कह रहे बड़ा आनंद आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज्यादा आनंद में भी बिगड़ आता है। ज्यादा खुशियां मनाने में ईश्वर ने आपके माध्यम से स्वयं आपके अंदर प्रवेश करके आपका जो व्रत बड़े आनंद के साथ पूर्ण करा दिया। बड़े आनंद ईश्वर ने, किसने कराया? ईश्वर ने, हमने नहीं, ईश्वर ने। और अभी जो भी बात आ गई एक धारा में निकल गई, और अभी कथा में निकला, एक होके एक साथ सब निकल गए। एक होने का ही माध्यम है उत्सव। और उत्सव का मतलब होता है एक होने का। आप एक छत्र के नीचे, और जिस तरह से आपने इस कार्य को साकार और संभालकर इस उत्सव को महान उत्सव बना के, और जिस तरह से आपकी सादगी, सेवा भाव और समर्पित भाव, इसने आपके समर्पित भाव ने आपके उत्सव को सफल बना दिया। क्या करते हो? ये क्रिया जो जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं है, आपको इस बात का अभिमान, हमको इस बात का अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमने जो काम कर। देखिए, कैमरे वाला, ढोलक वाला, पुजारी, सेवादार, पोछादार, झाड़ू वाला, रसोई वाला, संत महात्मा, हमारे महापुरुष 50, 60, 70 गांव, विभिन्न स्थानों से आए हुए विभिन्न भक्तजन, हर जीव ने इस यज्ञ में अपनी आहुति देके इस कार्य को सफल। ब्राह्मण सब जन एक ही आस्था थी, एक ही रचन थी, हे परमात्मा ये काम हमारा सकुशल सफल। जब आप इस तरह की व्रत धारण करके बैठते हैं तो भगवान आपकी सुनता है। और इसी में कथा में बात आगे महाराज, अन्य क्या किया महाराज? जीव जो करता है वो क्रिया है, और ईश्वर जो करता है वो लीला है। जीव जो करता है वो क्या क्रिया, और ईश्वर जो करता है वो लीला। यशोदा जी ने सोचा कि मेरे यहाँ आज सारा गांव उमड़ेगा, आज कथा भी वही बोलेगी। माता यशोदा ने सोचा कि आज मेरे आंगन में सारा क्षेत्र, सारा गांव उमड़ेगा। सो लीला का पालना यदि
बाहर गाड़ी के नीचे रख लूं तो घर में सब ठीक ठाक हो। अलग घर से बाहर लाला को अलग बाहर कर दिया लाला को। उत्सव मेरे आंगन में आज पूरा गांव क्षेत्र उमड़ेगा तो मैं क्या करूं? लाला का पालना यदि बाहर गाड़ी के नीचे रख दूं, देखो क्या होगा। लाला का पालना अगर मैं घर से बाहर गाड़ी के पास रख लूं तो घर में ठीक ठाक जगह मिल जाएगी। लाला को बाहर गाड़ी के नीचे और जगह मुझे आने वालों को देखिए ज्यादा उस समय जी होता। महाराज क्या हो गया? ज्यादा आनंद में हम भूल जाते। आप अपने गुरु को बाहर कर दोगे, अपने महापुरुषों को बाहर कर दोगे, अपने संत पुरुषों को बाहर कर दोगे, अपने अतिथियों को बाहर भगा दोगे और आपका जो प्रमुख है बालाजी सरकार, अब इनको बाहर कर दिया तो इनको बाहर करने के बाद फिर हमको जगह मिलने वाली नहीं। हमारा कोई भी काम प्रसिद्ध होने वाला नहीं और मैया यशोदा के साथ वही हो जाए। इतनी भूल गई उस समय अपने जिगर के टुकड़े लाला कन्हैया को घर से बाहर निकालकर एक गाड़ी के नीचे रख दिया। सभी गोपियां आने वाली थी वहां। सभी गोपियां कथा को ध्यान से सुन। सो स्थान भाव के कारण यशोदा जी ने कन्हैया का पालना गाड़ी के नीचे रख दिया। उस गाड़ी में दूध दही भी रख दिया। उस गाड़ी में दूध दही सब। यशोदा एक एक करके सभी गोपियों का आदर करने लगी। यशोदा एक एक आने वाली गोपिका का सम्मान करने लगी। गोपाल बालकों को भी सुंदर कंठी देती थी और उनके साथ जो सुंदर बाल गोपाल आ रहे थे उनको भी एक एक माला कंठी की दे रही थी, जिससे वो सभी माताएं प्रसन्न होती चली जाती। गोपियां कन्हैया को कन्हैया को हार्दिकता से आशीर्वाद देती जाती। बाल कृष्ण लीला को, बाल कृष्ण लीला की जय हो। सभी आए हुए ब्रजवासियों का आदर सम्मान करती हुई यशोदा जी आनंद में लीन हो गई है। इधर बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। इधर क्या हुआ? बाल कन्हैया की नींद उड़ गई। कहाँ है मेरी माता? मुझे छोड़ इधर कन्हैया की नींद उड़ी और कन्हैया गाड़ी के नीचे पालने में है और कह रहे मेरी माता का उस समय तो मेरे लिए महाराज उस उत्सव में तो मेरा ही मना रही है। उत्सव तो मेरा बना रही है और मुझको अलग कर दिया। उत्सव मेरा और मेरे उत्सव में मुझे बाहर कर दिया। बात समझ में आ रही है? आप अपने किसी भी देव को, महापुरुष को, सदपुरुष को और किसी पुरखा को अगर आप घर में आमंत्रण करते हैं, उनके लिए आप जगह रखते हैं, उनके लिए आसन रखते हैं और आपने कहीं भीड़ हो गई और आपने अपने पुरखा से या किसी विशेष अतिथि से कहा कि तुम हटो जहां से बाहर निकल जाओ, तो समझ लो वो उत्सव कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और कन्हैया जी कह रहे मेरी माता का उत्सव मेरा बना रही है, जबकि मुझे वहां आंगन में गाड़ी के नीचे रख दिया। कन्हैया कह रही उत्सव मेरा मना रही है मैया और मेरा पालना इस उत्सव से बाहर निकाल के गाड़ी के नीचे रख छोड़ा। उत्सव के दिन भगवान को बुलाना ठीक नहीं। अगर उत्सव है आपके घर में उस दिन भगवान को बुलाना ठीक नहीं। यशोदा जी ने उत्सव के दिन श्री कृष्ण को बुला दिया तो विपत्ति आ गई। वो हर से छुटकारा
नहीं मिल सकता। अच्छा, इसे तो निभाना पड़ेगा। जब तक कुछ न कुछ अपेक्षा है, बुहार भी चलता है। बुहार को छोड़ना है तो नहीं, बुहार आपको गड़बड़ में डाल देगा महाराज, किंतु मात्र बुहार ही निभाए रखना है। बुहार में बन जाना, बुहार में भगवान को भूल जाना अपराध है। बहुत भाई मिलिए, लेकिन भगवान को बालाजी सरकार ने भोग करके तुम्हारे सामने रख दिया, जो तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां इस इतिहास को याद रखें। इस इतिहास को याद रखें। धंधा, बुहार, महाराज, धंधा व्यापार अपराध नहीं, किंतु उसी में लीन होना, भगवान को भुला देना जी अपराध। खेती करो, खलियान करो, दुकान मकान सब करो, लेकिन इस बीच में भगवान को भुला दोगे, वो अपराध। व्यापारी दुकान में भगवान की छवि की पूजा करता है, किंतु ग्राहक के साथ बातचीत के समय भगवान को भूल जाता है। भगवान तो तस्वीर रखते हैं, आरती उतारेंगे, दीपक जलाएंगे, दिया बत्ती धूपबत्ती करेंगे, लेकिन जिस समय वो व्यापार करता है, उस समय ग्राहक से बातचीत करते समय भगवान को भूल जाता है। वो ग्राहक को ईश्वर की उपस्थिति में ही महाराज ठगता है। भगवान देख रहे हैं, वो ग्राहक को ठग रहा है। वो ग्राहक को 5 रुपए की वस्तु 25 रुपए में बेचता है और फिर कहता है, तुम मेरे जाने पहचाने हो, सो बिना नफा के तुम्हें दिया। कुछ न बचना ले रहा। तो अनुभव किया होगा, आप पुजारी हो, वो जाने नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारे जो पुजारी है, तो जो पुजारी जाते हैं, बोले भाई एक उदाहरण दे रहा है कि भाई हम तो बालाजी की पुजारी है, वो किसी पे दुकानदार किसी पे रहम नहीं करते, तुम किसी के भी पुजारी बने रहो, उनको तो अपना लाभ से मतलब है, किसी के पुजारी बने रहो। अरे महाराज तुम तो पुजारी हो बालाजी के, नहीं नहीं, और के लिए तो ये चीज है, आपके लिए हम सस्ता दाम लगा दें। अच्छा, आपके मन में दया आई उसके प्रति, लेकिन उसके पश्चात उसने आपके साथ जो भाव भक्ति का नाता था वो नहीं, उसने तो आप जी के साथ वो जो धंधे में करता है वो किया। आपको दया आई और आपने दया से उसे आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उसने आप पर बिल्कुल दया नहीं की। व्यापारी महाराज, ग्राहक बेचारा क्या जाने की असली भाव मूल कीमत का अर्थ। व्यापारी तो दूसरी बात कह रहा है। क्या कह रहा है महाराज? तुम गिरोगे मैं तब जाऊंगा, ठीक है। दुकानदार का मतलब है, अर्थात हम सब का लक्ष्य है श्री कृष्ण मिलना। हम सब का लक्ष्य क्या है? भगवान से मिलना। इस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही सारा व्यवहार निभाते चले। ज्ञानी महात्मा भी व्यापार तो करते हैं, किंतु ईश्वर को वे कभी नहीं। अब इसमें आप सब आगे, आप खेती करते हो, सबका काम करते हो, आप ग्रस्त होने के बाद भी भगवान को नहीं भूलते। आप सब खेती बाड़ी वाले हो, खेत खलियान वाले हो, आप सेवा भाव रखते हैं, नौकरी चाकरी वाले, राजनीति वाले, सब भगवान का सम्मान आदर एवं भगवान का ध्यान करते। मन सच्ची भक्ति वही है। आप अपना दिनचर्या क्रिया करते रहिए, लेकिन भगवान को न भूलें। गोपियों को सम्मानित करने में यशोदा जी ने श्री कृष्ण को भूल गई। यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ? गोपियां भगवान को भूल गई। गोप भाव में
भगवान को भूल गए। कई लोग ऐसे हैं उत्सव के समय ठाकुर जी को भूल जाते हैं, भोग नहीं लगा, ब्याह शादी हो रही है लेकिन ठाकुर जी को भूल गए, भोग नहीं लगाया, याद नहीं किया। आपका जो गुरु का मंत्र है, किसी शादी ब्याह में गए वह गुरु मंत्र भी भूल गए, न ध्यान किया, शाम के टाइम पहुंच गए, भोजन करना है, न हाथ धोए, न मुंह धोया, न मंत्र का जाप किया और सीधे भोजन करने बैठे, ठाकुर जी का आमंत्रण तक नहीं किया, याद नहीं किया। ये भूल चीज से हो जाता। अरे ठाकुर जी के निमित्त ही तो उत्सव है। उत्सव किसके लिए था? अभी जो उत्सव किसके लिए था? अब आनंद आ रहा है क्या? अब जो आनंद 8 दिन में प्राप्त हो वो नहीं प्राप्त हो रहा, लेकिन है वही आनंद। फिर उन्हें क्यों भूल जाते? अच्छा, वो आनंद कब नहीं आता? तब जो कार्य करने के बाद में हम जहां आते बैठते सेवा भाव नहीं रखते, कथा अर्चना नहीं करते, सुंदरकांड नहीं करते, आरती नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, सत्संग नहीं करते और हम भूल जाते, तो ये हमारी नादानी होती। घर के काम काज करते समय भी दृष्टि ठाकुर जी से लगी रहती। कथा में पसंद आ गया, आप संसार में जो भी काम करें, लेकिन आपका भाव, हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। जब कोई मेहमान हमारे घर में आए तो उसको प्रसन्न करने के लिए हम उनसे बार बार बातचीत करते कि नहीं करते? आपके घर में कोई आ जाए, जी बात जहां भी हमने कई बार कहा है, जब आपके घर में आ जाए, आप किसी समाज में बैठे हैं, किसी सत्पुरुष के पास बैठे हैं, अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो कहेंगे भाई जी बोल नहीं रहा, उससे बार बार बात करते। अन्य सभी काम काज करते समय भी हमारा ध्यान मेहमान में लगा रहे, मेहमान में लगा रहे, तब ये तो ठाकुर जी है भाई, इनको कैसे भूल? अब एक गलती करते हैं, ठाकुर जी को भूल जाते, मेहमानबाजी तो खूब करते हैं, लेकिन भगवान उनके आगमन पर हमारा मन और ध्यान उन्हीं के साथ लगा रहे। उनके आगमन पर भी हमारा मन एवं ध्यान, प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं है। कथा में प्रसंग आ गया, प्रभु सेवा का कोई अंत नहीं, देह विलय होने पर भी सेवा की समाप्ति होती है। सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्ट ही रहो, कुछ नहीं किया जी, आपने पूजा अर्चना कर ली, इतनी बड़ी कथा हो गई, अभी भी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। आप सोचे कि इसके बाद काम नहीं होगा, हम परिक्रमा में थे, हमारा मन और किसी काम में चला गया ऐसे, बोले ये तो हो गया क्या? बोले समय कम है, उम्र बढ़ रही है, सांसें कम है, मौत पीछे लगी है, पता नहीं कब महाराज पंख पखेर उड़ जाएंगे। कुछ और मन में आ रहा, करते रहो। मानस में कहा है, हनुमानते ही परसा कर, पुन पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना राम काम करते रहे। जैसे एक किसान हर रोज अपने खेत के विषय में, खलिहान के विषय में, एक मजदूर मजदूरी के विषय में, एक राजनेता राजनीति के विषय में, एक प्रशासन अधिकारी प्रशासन के विषय में, और एक संत महात्मा महाराज धर्मार्थ
भगवान के लिए और इस संत समाज के लिए, इस राज के लिए अपना भाव रख के वो सच्ची सेवा, वो सच्ची सेवा। महाराज सत्कर्म करने में तो हमेशा असंतुष्ट हो, जीते जी सेवा की समाप्ति करने वाला व्यक्ति सच्चा पैसर नहीं है। जब तक सांस है तब तक सेवा करते रहिए। आपकी इस कथा के बाद बालाजी धाम ग्राम बरेठा में प्रोग्राम नहीं लगा, राम कथा चलती रही, सेवा भाव चलता रहेगा, धर्मार्थ परमार्थ जन कल्याण का भाव हर पर चलता रहेगा। अभी कुछ संकल्प हमारे शेष है, भगवान ने चाह तो धीरे धीरे आपके सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से वो कार्य भी सफल हो जाए। गोपियों का सम्मान करने में यशोदा जी ने लाला को बुला लिया, तो उसे बुरा लगा। गोपियों के सम्मान में लाला को बुला दिया। माता यशोदा ने अपने कन्हैया लाला को बुला लिया, तो कन्हैया को बुरा लगा। लाला ने मजाक करने की सोची, वो रोने लगा। लाला ने मजाक करने की सोची तो रोने लगा, किंतु माता को सुनाई नहीं दे रही। अल्लाह बल्ला इतना घबर रोना सुनाई ही नहीं दिया। हरिओ माता को रोना ज्यादा संख्या में लोग थे तो माता को सुनाई नहीं दे रहा था। वो हाथ पांव हिलाता हुआ रोने लगा। कन्हैया हाथ पांव हिलाते हुए रोने लगा। रोते रोते उसने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई सजदासुर आ बैठा। उसकी उम्र कितनी थी? 108 दिन की। महाराज सजदासुर, पूतना का भाई कौन है? सजदासुर गाड़ी पर आ बैठा। सजदासुर अपनी बहन पूतना की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। सजदासुर अपनी बहन पूतना की मौत का बदला लेने के लिए आया था। कृष्ण ने सोचा लिया कि ये सजदासुर भी कंस का ही, कंस की कठपुतली है। भगवान ने सोच लिया ये राक्षस कंस मामा की कठपुतली है। लाला ने जोर से गाड़ी, महाराज लाला ने जोर से गाड़ी को 1 लात लगा दी। गाड़ी उलट गई, दूध दही सब कुछ जमीन पर बिखर गया और सजदासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। सजदासुर कितना है? 108 दिन का। लाला कितना है महाराज? 10-12 दिन के। ऐसा मजा, ऐसा माजरा है। कंस मामा के सभी खिलौने को तोड़ फेंकता है। गाड़ी उलट गई तो बड़ा धमाका हुआ। सभी दौड़ते हुए आए। बालक ने बताया कि लाला की लात ने इन गाड़ी को उलट दिया। लाला नहीं पलटी है गाड़ी। सभी दौड़ते हुए आए। लाला ने सोचा कि ये क्या हो गया। ये सूचना सभी ब्रजवासियों को मालूम पड़ा। दौड़ते आए और देखकर कहने लगे लाला ने इस गाड़ी को उलट दिया। इस प्रसंग में भी एक रहस्य है। यह तुम भी प्रभु को अपनी संसार की गाड़ी नीचे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी भी उलट जाएगी। गाड़ी के भगवान को हमेशा उच्च पर। अभी आपने देखा पारिचित भगवान कैसे बैठे हैं। अच्छा, आपने एक चीज और नहीं देखी। आप देखना उनके चेहरे में अंतर है। अब मैं बताता हूं उनका ये वाला लाल
अगर ऐसे बैठे ये गाल फूला हुआ है, केवल एक गाल। पीतल में जब आए थे तो बिल्कुल एकदम सिंपल थे। आप देखना एक गाल अभी भगवान का फूला हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि उनमें जान आ गई, ठीक है। और मूर्ति में जब जान आ जाती है तो मूर्ति का दिव्य दर्शन होने लगता है। हमने ये विचार किया है भगवान को वहां से कभी हटाएंगे नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। उनको स्थायी तो वहीं बिठा लेंगे, ठीक है। और उनके लिए व्यवस्था कर देंगे। वो हमारे जो भाव में चल रही है आपका भी मत ले लेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे पूछताछ नहीं करेंगे। बगैर पंचों की सहमति के हमने आज तक 30 साल के अंदर एक कदम हमने आगे नहीं बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज आप आनंद में डूबे हुए हैं। हमने एक बात और कही थी, हमने 10-15 दिन पहले कुछ ऐसा हमारा भाव आया था, हे पंचों हमारी बनाई हुई लकीर को आप मैट मत देना। हमारी लकीर के अंदर यदि आप चलेंगे तो आपका कार्य सुगम, सरल और आनंदमय। तो आपने उस चीज का बड़ी परिपक्वता के साथ ध्यान रखा और इसलिए आपका कार्य उस लाइन की मर्यादा के भीतर ही संपन्न हो गया। उस दिन का जो हमारा भाव था उस बात को हम, और भी कई कारण थे, सार्वजनिक जगह पे हम कहने में असमर्थ हैं। हम किसी भी बात को, बातें बहुत रहती है लेकिन कभी भी हम किसी के लिए व्यंग्यात्मक बात या जिसका कोई अर्थहीन हो हम सार्वजनिक जगह पे कभी नहीं बोलते। हाँ, हमारे मन में वो बात ध्यान में तो आ जाती है लेकिन ध्यान में आने के बाद भी हम उसके प्रति विरोधात्मक भाव नहीं रखते। जो हमारी गुरु ने जो हमको परंपरा दी है या हमें जो बालाजी ने पीड़ा दे रखी है, राम ने मारे काऊ को ऐसे मोटे राम, बस राम ही सब कुछ है। उसके आगे का शब्द मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उसके आगे का शब्द मेरे लिए ठीक नहीं पड़ेगा। मुख्य वस्तु को गाड़ी के ऊपर रखो, मुख्य वस्तु को गाड़ी के नीचे नहीं, ऊपर। आप अपनी विशेष वस्तु को हमेशा अपनी गाड़ी के ऊपर रखें, गॉड को गाड़ी के नीचे। गॉड जिसके जीवन में प्रभु का स्थान मौन, उसी संसार गाड़ी उलट जाती है। भगवान को जानता ही नहीं, भगवान को भूल जाता है, भगवान को छोटा मानता है, भगवान की अवहेलना करता है, संतों की अवहेलना करता है, संतों का तिरस्कार करता है, संतों का उपहास उड़ाता है। महाराज उसकी गाड़ी पलट जाती है, उलट जाती है। गृहस्थ आश्रम में भी एक गाड़ी, गृहस्थ आश्रम भी एक गाड़ी, पति पत्नी उसके पहिए, पति एवं पत्नी उसके पहिए। इस गाड़ी पर श्री कृष्ण को बिठा लो,